हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी कि जब हमारा चार्ज मोशन में होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है, तो किस टाइप के इफ़ेक्ट्स आते हैं वो सब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ चार्ज की बात हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द चार्ज। होता क्या है ये चार्ज? चार्ज किसी भी मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कुछ फिनोमिनन को शो करता है। जैसे अगर हम इसको किसी बॉडी के साथ रखते हैं तो ये आपका किसी भी चार्ज या अनचार्ज बॉडी के साथ, तो ये आपका क्या करता है, उस पर या तो फोर्स एक्सर्ट करेगा या उसकी वजह से फोर्स को फील करता है। तो ये जो इसमें फोर्स एक्सर्ट करना या फील करने की जो टेंडेंसी आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द electric charge present in the body. It is denoted by either capital Q और small q। इन दोनों में से हम कोई भी नोटेशन उसको दे देते हैं, ठीक है। ये इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज़ कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है। और इसकी स्मॉलर यूनिट्स होंगी, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये हमारे पास होती हैं जैसे 1 मिली कूलम, जिसको हम सिंपली MC से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल C। ये होता है 10⁻³ कूलम। तो हमारी 1 माइक्रो कूलम, इसको हम म्यू C से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू -6। म्यू हमारे पास होता है इस तरह से U, और U की फर्स्ट लिख को अगर हम इस तरह से स्ट्रेच कर दें शाम को, तो ये हमारा म्यू कहलाता है। दिस इसको हम कहते हैं म्यू, ये एक सिंबल होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 नैनो कूलम, इसको हम स्मॉल n कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। वन मोर इज देयर, दैट इज़ 1 पीको कूलम और 1 माइक्रो कूलम। और पीको कूलम को हम PC से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अब माइक्रो दो बार आ रहा है ना, एक बार माइक्रो में 10⁻⁶ है ना, तो दो बार में -12 हो जाएंगी, तो दिस इज़ -12 कूलम। ये सारी यूनिट्स हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी फॉर्म में चार्ज गिवन है तो आपको उसको कूलम में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द दीज टर्म्स। अकॉर्डिंगली हम उससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास देखो, चार्ज जो होता है ना, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये तुम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हम इसको लिख लेते हैं, और एक हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, अगर हम एटम को का रेफरेंस लेना, तो एटम में हमने 3 पार्टिकल्स पढ़े हैं। एक हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमने पढ़े हैं ना। तो उसमें से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो होते हैं हमारे प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एटम और आपका ओवरऑल क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये भी हमने ध्यान रखना है कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? इसका मतलब तुम्हें सबको ही पता है आई थिंक, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें सेम होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो ओवरऑल चार्ज आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ हमें क्लियर होती है कि दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है, अमाउंट सेम होगा तभी उसका सम 0 आएगा, है ना।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो लाइक चार्जेस जो आपके पास होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस अगर हैं सेम नेचर के तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। और इनके बीच में अगर हम चेक करेंगे तो दिस इज रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिपल्सिव, जब एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। इसके बाद देखो, अगर हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे पास एक ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज आता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हमने उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, उसके ऊपर चार्ज हमने प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि चार्जिंग अ बॉडी। जब हम दो को रब कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी से, जैसे हमने एक बॉडी ये ले ली, एक हमारे पास ये है, ये ए है और ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ से रब करने के बाद इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। तो अब क्या होगा, हमने भी पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकली अगर वो न्यूट्रल हैं उस समय तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस बॉडी पे भी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने रब किया तो यहाँ से इसके एटम्स के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गए। और कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इधर से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाएंगे और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है, कोई भी बॉडी अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है तो उस पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे और बिकॉज ऑफ दैट वो आपकी कंपेरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है उस पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो वो आपकी कंपेरेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, दोनों ही बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी अब दोनों ही चार्ज्ड हो गई। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया कि हमने एक ग्लास रॉड ली और एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया। सिल्क क्लॉथ को हमने ग्लास रॉड के साथ रब कर दिया। जब हम इसको इसके साथ रब करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। अब कितना चार्ज इस पे पॉजिटिव आया है, कितना इस पे नेगेटिव आया है, वो भी हमें देखना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा कि वो कितनी पॉजिटिवली चार्ज्ड हुई है और वो कितनी नेगेटिवली चार्ज्ड हुई है। तो जैसे सपोज़ हम यहाँ अगर देखें कि हमारे पास, हमने कहा कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव 5e चार्ज आएगा और इस पे कितना आएगा, नेगेटिव 5e आएगा। 5 तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है और कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ करी है, बट वो वाली बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, ये इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। तो यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी वो हम किस चीज़ से दे सकते हैं, हम उसको किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते, हम उसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही बताएंगे। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी
दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम Q से अगर डिनोट करते हैं तो ये होगी N इंटू ई, वेयर N क्या है यहाँ पे, N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से हमें एक चार्ज के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी। हमने देखा जो लूज़ कर रही है उस पर पॉजिटिव, जो गेन कर रही है उस पर नेगेटिव। तो हम इसको प्लस माइनस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे। मीन्स आप यहाँ पे n की वैल्यू हाफ, 3/2, 5/7 लाइक दिस, इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होगा तो वो पूरा का पूरा होगा। एक हाफ इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 0.8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है, दिस इज़ द चार्ज ऑन अ बॉडी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज को बता सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड अगर हम देखें कि हमें पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज अगर हम किसी भी बॉडी पे दे रहे हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो Q आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम। पूरा चार्ज आपको पता है कि बॉडी पे कितना चार्ज आना चाहिए, 1 कूलम आना चाहिए। तो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, और E की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो with the help of this formula we can calculate the number of electrons present in 1 coulomb of charge। तो ये हम ले लेते हैं, Q is equal to हमारे पास आ जाएगा NE, then from here we can write the value of N, that will be equal to Q by E, put the values, it is 1 over 1.6 into 10⁻⁻90 coulomb। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके आपका क्या करेंगे, 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने भी कूलम ऑफ चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखो, हमने पढ़ा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी कि अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मटेरियल मिनटों से जो चार्जेस को मूव करा देते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो उनको रजिस्ट कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने मटेरियल्स को यानी सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर दिया, लाइक कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स हमारे पास होंगे थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली, कैन इजीली फ्लो, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ये सब आपके कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जितने भी मेटल्स आपको पता है वो सब आपकी क्या होती है, कंडक्टर्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो नहीं कराते हैं उनको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। इंसुलेटर्स, अब इनको डेफिनेशन में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो।
ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब इंसुलेटर्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारे पास होते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, वुड, माइका एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द इंसुलेटर्स। अब देखो आगे इसमें समझो, एक और होते हैं हमारे पास, दोज आर सेमीकंडक्टर्स, तुम उनको भी समझ सकते हो बट इनकी डिटेल तुम लोग अभी हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में वर्क करते हैं, यानी समटाइम्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और समटाइम्स नॉट। इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये सब हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। कुछ कंडीशंस में ये कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं और कुछ कंडीशंस में ये नॉन कंडक्टर्स की तरह वर्क करते हैं, तो उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ना, उसी से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज यहाँ से, और रेट का मतलब होता है टाइम, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या 2 सेकंड में कितना कर रहा है, 3 में कितना कर रहा है। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि कितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और अभी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, तो इट इज़ Q बाय T, वेयर T इज़ द टाइम। टाइम को हमने T से डिनोट किया और इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट किया। बट हमने अभी Q के लिए भी एक रिलेशन पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो करंट कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। इस तरह से भी हम इसमें करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ करंट इट इज़, यहाँ से अगर हम फॉर्मूले से देखें तो इट इज़ कूलम पर सेकेंड, यानी कि हम इसको कूलम सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A ओनली। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर ऑल्सो। तो 1 एम्पियर कौन सी करंट होगी, इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ, यहीं से डिफाइन करना है और इसी डेफिनेशन से ही हमने उसको करना है। कितना, कब होगा 1 एम्पियर का करंट, जब 1 कूलम का चार्ज आपका 1 सेकेंड के लिए कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through the conductor, कितने टाइम में, in 1 second, yes, through the conductor in 1 second. So this is known as the 1 एम्पियर करंट। इसको हम 1 एम्पियर का करंट कहेंगे। करंट की और भी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट, जस्ट लाइक द चार्ज। यूनिट्स ऑफ करंट कौन कौन सी यूनिट्स हैं हमारे पास, सेम 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आगे अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या चीज़ होती है, करंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आ चुका था।
तब तक ये नहीं पता था कि जो एक्चुअल में मूविंग पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। पहले हम लोग कंसिडर करते थे कि पॉजिटिव पार्टिकल ही आपका मूव कर रहा है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये चीज़ समझ आई है कि पॉजिटिव एक्चुअल में मूव नहीं करता है, सिर्फ नेगेटिव यानी चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन ही आपका मूव करते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट था तो उस समय पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ये एक कंडक्टर है, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका इधर से इधर मूव कर रहा है, ए एंड से बी की तरफ जा रहा है, तो करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में कंसीडर करी जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये चीज़ पता लगी है कि अगर कोई भी कंडक्टर हमारे पास है और उसके क्रॉस हम एक पोटेंशियल यानी एक सेल कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ये हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो हम अभी भी करंट की डायरेक्शन उधर ही कंसीडर करते हैं, यानी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि वही आपकी कन्वेंशन एज इट इज़ चली रहे। ये जो करंट हमारी कंसीडर होती है, अगर हम देखें तो एक तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो पॉजिटिव उधर ही जा रहा है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ ज़्यादा होंगे। एक्चुअल में पॉजिटिव एंड का मतलब हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वो कंपेरेटिवली पॉजिटिव होता है। ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर के सारे इस एंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इस समय तो ये नेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्सेंट्रेशन से लोअर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया है तो यहाँ एक नेगेटिव कम हुआ है और यहाँ एक पॉजिटिव बढ़ा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इधर से इधर गया है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। तो यही हमारे पास होता है एक्चुअल में, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, करंट अभी भी वही है जो पहले थी। यहाँ हम इसको जब पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेते थे, जब हम पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से करंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल करंट कहलाती है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हम कंडक्टर की बात करें ना, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो मूव करते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट का भी बताऊंगी, तो उसमें पॉजिटिव भी मूव करेगा, नेगेटिव भी मूव करेगा। तो पॉजिटिव की वजह से जो मोशन है वो आपका कन्वेंशनल है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट आती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो हम करंट की देते हैं ना, वो सिर्फ हमें क्या बता रही है, वो मोशन ऑफ चार्ज को बताती है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो कन्वेंशनल है तो मोशन ऑफ चार्ज को बता रही है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है तो वो आपके इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रही है। इसीलिए करंट हमारे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी ही कहलाती है। करंट हमारी क्या होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो के को बताती है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हम इसको स्केलर कहते हैं क्योंकि वो वाली क्वांटिटीज़ तो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ हमारे पास यही आता है। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं जैसे हमने एक वाटर का और उसका सोल्यूशन ले लिया, ये हमने लिया है NaCl का सोल्यूशन ले लिया, NaCl सोल्यूशन है ये हमारे पास। NaCl सोल्यूशन में हमने यहाँ पे 2 मेटालिक रॉड्स डाल दी, A एंड B। इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसको हमने सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया और ये वाला हमारा नेगेटिव रॉड जो है B रॉड वो नेगेटिव हो गई। अब यहाँ से आपकी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी तो वो इस सोल्यूशन को डिसोशिएट करेगी। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे हम लोगों के पास 2 चीज़ आ जाएंगी, एक हमारे पास बनेंगे Na पॉजिटिव आयन और एक बनेंगे Cl नेगेटिव आयन्स।
अब जो Cl आयंस हैं वो हमारे क्या होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, इनका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। और Na जो है वो इधर जाएंगे आपके, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके इस पर एक पॉजिटिव आया ना, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl आपका यहाँ जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये Cl में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हमारा चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब पॉजिटिव पार्टिकल इधर गया है तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। नेगेटिव इधर गया है तो नेगेटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट कंसिडर करते हैं, वो भी इधर ही आ जाएगी। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में जो हमारे पास करंट होती है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, वो हमारी दोनों के मोशन की वजह से आती है। जैसे सपोज हमने लिया कि N1 हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं, ये वाले जो इधर गए हैं, ठीक है, ये N1 है, Na प्लस आयंस, और N2 हमारे पास है जो आपके पास Cl है, ये हैं। इनके ऊपर जो चार्ज है टोटल वो Q1 है एक के ऊपर, और इसके ऊपर जो चार्ज है सपोज वो Q2 है। इस तरह से हमने ले लिया, जो हर एक एटम है आपका, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 हमने कंसिडर जनरल ले रहे हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको हमने Q2 ले लिया। तो टोटल चार्ज आपका यहाँ से यहाँ कितना फ्लो हुआ पॉजिटिव के लिए, टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q1, वो होगा N1 Q1। और नेगेटिव की वजह से जो चार्ज टोटल फ्लो हुआ है वो कितना हुआ हमारा, N2 Q2। तो करंट हमारी दोनों की वजह से आ रही है, हमारी इसकी वजह से भी करंट आएगी, इसकी वजह से भी। तो टोटल करंट हमारी इसमें जो आ जाती है दैट विल बी इक्वल टू N1 Q1 प्लस N2 Q2 और होल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के लिए करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो करंट आपकी होगी वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो करेगी। नाउ लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल्स। जैसे फर्स्ट है आपके पास, कैलकुलेट द करंट इन अ कंडक्टर इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। तो हमने अभी पढ़ा था करंट के लिए एक्सप्रेशन, उसी को हम यूज़ करेंगे। I इज़ इक्वल टू Q ओवर T। अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ Q चेक करें तो वो कितनी है, 500 कूलम, क्योंकि इन्होंने कहा है करंट फाइंड आउट करना है कंडक्टर से जिसमें इतना चार्ज आपका पास हो रहा है कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। तो टाइम हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, SI यूनिट्स में कैलकुलेट करना है अपना रिज़ल्ट जो भी आएगा, तो मिनट्स को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स आपके हो जाएंगे 10 इंटू 60, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स। तो अब हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। करंट हो जाएगा आपका, चार्ज है 500 कूलम एंड द टाइम इज़ 600 सेकेंड्स, देन इट बिकम्स 0.83 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जैसे ये, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले करंट हमें दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, और ये कितने टाइम के लिए फ़्लो कर रहा है, 2 hours के लिए। तो हमको टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2 hours। अगेन हमें आवर्स को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सारे रिजल्ट SI यूनिट में लेके आने हैं। तो 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 7200 सेकेंड्स। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारा Q कितना हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है I इंटू T। इसी फॉर्मूले से लेंगे जो हमने यहाँ लिया था, इसको अगर हम यूज़ करें तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इंटू टी। The same we are taking, put the value 0.25 into 7200। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया जाएगा 1800 कूलम। दिस विल बी द आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, इन अ पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर। तो इसको नोट कर लेते हैं साथ साथ। करंट हमें दिया है 80 माइक्रो एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टीवी एवरी सेकेंड्स। तो टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड।
कि 1 सेकंड में, हर एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो टाइम हम यहाँ कितना लेंगे, एवरी सेकंड मीन्स 1 सेकंड, और कैलकुलेट क्या करना है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन हमें फाइंड आउट करना है। आई भी गिवन है और टी भी गिवन है। तो पहले आई ये कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट करेंगे कि ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। तो इसको कर लेते हैं। देखो पहले तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है आई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी का। तो यहाँ से क्यू हमारे पास आया है आई इंटू टी, लेकिन क्यू के लिए हमने पढ़ा था ना, क्यू हमारा कितना था, क्यू वॉज एन इंटू ई। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ यूज़ करें तो इन दोनों से हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ई इज़ इक्वल टू आई टी। तो दैट मीन्स एन की वैल्यू आ जाएगी आई टी ओवर ई। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वैल्यू डालो। करंट आपको 80 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में। मैंने तुम लोगों को बताया था 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो 80 माइक्रो एम्पियर हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ आई की वैल्यू यही पुट करेंगे। हम यहाँ लेंगे 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू टाइम इज़ 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, दे स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन एवरी सेकेंड। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, 2 मिनट में कितना चार्ज स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो Q इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है I इंटू टी। आई हमें पता है दैट इज़ 80 इंटू 10⁻⁻⁶, और टाइम हमें इन्होंने दिया है 2 मिनट्स। तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 वी विल यूज़। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 960 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और इसी को हम लिख सकते हैं 9600 माइक्रो कूलम। 10⁻⁻6 कूलम, दैट मीन्स 9600 माइक्रो कूलम। तो ये आपके पास चार्ज आ जाएगा जो 2 मिनट में आपका स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसमें हमें दिया है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम pass from a point A towards another point B in 0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें 0.1 सेकेंड का दिया हुआ है। कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो इसमें देखो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू हमें दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट करंट। तो करंट हमारे पास होता है Q बाई टी, और Q हमारे पास होता है एन ई बाई टी। दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी है 10⁻20, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिवाइडेड बाय द टाइम 0.1 सेकेंड। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आती है 160 एम्पियर। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ करंट। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। इन्होंने कहा है कि आपका कोई भी कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके एक पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, वो आपके इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट होती है। दैट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की हमारी डायरेक्शन आएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड मिलते हैं, जो हमारे जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के ही बताए हैं। तो इससे ज़्यादा अलग टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा।
अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर। तो ये हमारे पास एक एमीटर है यहाँ पे। तो एमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर को यूज़ करते हैं इन अ कंडक्टर। कितना करंट आपका कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका ये तो हमारा इसका पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है जो एक्चुअल में दिखता है आपको, लेकिन हम सर्किट के अंदर जो सिंबॉलिक डायग्राम इसका लेते हैं वो हमारे पास होता है ए प्लस और माइनस। एक एंड इसका प्लस होता है, एक एंड माइनस होता है। हम इधर माइनस इधर प्लस भी मेंशन कर सकते हैं। और मेनली वो चीज़ आपके सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट होगी वो भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। पहले एक और चीज़ हम इसके लिए लेंगे, ये हमारे पास होता है एमीटर जो है, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस डिवाइस का मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल लर्न अबाउट दिस। और आइडियल एमीटर के लिए, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हायर आइडियल एमीटर के लिए आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है। अब इसमें देखो, अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एक तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं, वो भी हम आपको कमिंग वीडियोस में बताएंगे, जिसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे हम इसमें सीरीज़ और पैरेलल पढ़ेंगे। अब वहाँ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम सीरीज़ में ही क्यों लगाते हैं इसको। तो फिलहाल हमने ध्यान रखना है कि हमेशा एमीटर क्या होता है, एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है फिलहाल। इसके बाद हम दूसरी चीज़ इसमें करेंगे कि जब हम इसको कैसे कनेक्ट करना है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, इसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, या सेल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, whatever we are taking in the circuit, and negative is connected with the negative terminal of cell or battery, terminal of cell or battery, whatever you are taking in your circuit। ये हमने इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है। अब हम इसमें देखो, यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, और किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू रीड एमीटर, वो हम इसमें चेक करेंगे। तो उसके लिए देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें इसकी लीस्ट काउंट लेनी है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है। जैसे हम लोग स्केल लेते हैं, स्केल में हमारा 0 मार्क हुआ, उसके बाद यहाँ आपका डिविजन्स होते हैं, फिर हमारे पास 1 मार्क आता है, लाइक दिस। तो इसमें अगर हम मेजरमेंट देखें तो हम सबसे छोटी मेजरमेंट 1 मिलीमीटर लेते हैं। तो इस स्केल की में जो लिस्ट काउंट होगी वो 1 मिलीमीटर हो जाएगी। कोई भी चीज़ जो आपकी सबसे छोटी चीज़ जो मेजर करके बताती है वो उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। तो अगर हम इसको एमीटर को रीड करेंगे ना, तो उससे पहले हमें इसकी लिस्ट काउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लिस्ट काउंट जो हमारे पास इस समय एमीटर यहाँ शो है डायग्राम में, इसी की हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिस्ट काउंट का मतलब भी चलो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख देती हूँ, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न। एक्चुअल में तो यही चीज़ हुई है ना, वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न, वो हमारी क्या कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाती है।
और अभी हम इसमें देख रहे हैं एमीटर के लिए, तो ऑन द स्केल ऑफ एमीटर हम इसको कहेंगे, स्केल ऑफ एमीटर। जो भी हमें एमीटर यहाँ गिवन है उसके लिए हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे है, ये आपको स्केल दिया है ना, इसमें हमने यहाँ 0 मार्क है, यहाँ 2 मार्क है। अगर हम ये बीच के सारे नंबर यहाँ काउंट करें तो ये हमारे 10 डिवीज़न है, या ठीक है। तो 10 डिवीज़न हमने कितने उसमें किया, 2 एम्पियर में डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न, क्योंकि वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न इज़ द लीस्ट काउंट। जैसे मैंने यहाँ बताया था, इसमें 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है। तो वही चीज़ अब हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न हमारे पास कितना हुआ, 1 डिवीज़न आपके पास आ जाएगा 2/10 एम्पियर, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर। ये देखो अब हमने इसको रीड कैसे करना है ना, जैसे हमारे पास ये है, सपोज़ अब आपका यहाँ से ये जो पॉइंटर है ये आपका किसी भी एक उसमें हमने मार्क को ले लिया, ये कि ये पॉइंटर आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें इस डिवीज़न की वैल्यू देखनी, कितने डिवीज़न हैं ये, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीज़न थे, उसके आगे अगर हम काउंट करें तो ये 4th डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा है, 4th के साथ हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे लिखना है, जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो आ जाएगी अब आपके पास रीडिंग ऑफ एमीटर नंबर ऑफ डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। ये हमारे पास इसका मेथड होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। तो अब हमने वहाँ पे चेक किया कि पॉइंटर कौन से डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज़ द 14th डिवीज़न, और इसको हमने लीस्ट काउंट 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.8 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, करंट को रीड करते हैं एमीटर के थ्रू। This is all about today's lecture. I hope you liked it. If you have any query regarding any topic, write in comment section and share this video with your friends, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and take care.